चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी और बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान भी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड को जीत के लिए 237 रन का हदफ दिया, जिसे कीवी टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। न्यूजीलैंड और भारत सेमीफाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तान टीम को ग्रुप के दोनों मैचेस में शिकस्त हुई थी। जुमेरात को होने वाला पाकिस्तान बांग्लादेश मैच रस्मी हैसियत इख्तियार कर गया। इतवार को होने वाला भारत न्यूजीलैंड मैच ग्रुप की टॉप टीम का फैसला करेगा। और ये एक्टर ज़्यादा हैं, इनसे आप मॉडलिंग करवा लो। अपने रन्स के लिए अगर कोई खेल रहा है तो खेल रहा है, पाकिस्तान के लिए कोई भी नहीं खेल रहा। आपके सामने इतना खर्चा करते हैं, इनको भेजते हैं, वो आम के टैक्स पे जाते हैं, ठीक है, और आगे से ये ऐसी हरकतें करके वापस आ जाते हैं। उन बैट्समैनों को इन्होंने खिलाया है जो बिल्कुल नाकारा हैं, इस वजह से पाकिस्तानी टीम ड्रॉप हुई है। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने पर फट पड़े। बोल के माइक पर बोले, खिलाड़ियों ने हमारे जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है। इससे अच्छी क्रिकेट तो गली मोहल्ले के बच्चे खेल लेते हैं। हर बार अगर मगर की कहानी से तंग आ चुके हैं। ये खिलाड़ी नहीं, एक्टर्स हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के हाथों इबरतनाक शिकस्त पर साबिक क्रिकेटर सीख पा पाकिस्तानी टीम पर तनकीद के निश्तर चला दिए। वसीम अकरम बोले, बस बहुत हो गया, मौजूदा क्रिकेटर्स को बहुत चांस दे दिए, अब टीम में नया खून शामिल किया जाए। मोहम्मद हफीज ने कहा, हकीकी किंग विराट कोहली है, बाबर आजम नहीं। शुएब अख्तर बोले, कोहली का हीरो सचिन, जबकि बाबर का हीरो टुक टुक है, इसलिए वो उसके नक्शे कदम पर चल रहा है। कप्तान रिजवान का बेरहमाना बयान, जुमले शायकीन खेल के दिलों को तड़पा गए। पाकिस्तान टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस से क्रिकेट फैंस शदीद अजियत से दो चार हैं। भारत की मुसलसल हर्जा सराई, साजिशें और प्रोपेगेंडे के तमाम महाजों पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी तो फ्रंट फुट पर खेले। पुरतमाद अंदाज में पड़ोसी के ओछेपन का सामना भी किया। मेगा इवेंट के वतन अजीज में कामयाब इनेकाद का ख्वाब सच कर दिखाया, लेकिन खिलाड़ियों ने चेयरमैन की मेहनत पर पानी फेर दिया। इन चीज़ों का असर तो पड़ता होगा कि जब हम बात करते होंगे कि जी जब स्क्वाड अनाउंस हुआ हम उसी वक्त हार गए थे, तो फिर हम क्रिकेट खेलने क्यों गए, तो फिर हम सब ये कर क्यों रहे जब स्क्वाड अनाउंस हो गया और जब उसी वक्त हम हार गए थे। पाकिस्तान का कौन सा शोबा है जिसमें प्योर मेरिट है? ठीक है, मैं कतई तौर पे इसका मतलब नहीं ये कह रहा कि टीम मेरिट पे बननी चाहिए। सर, आपके यहाँ भी इसी सिस्टम से करप्शन की रेलगाड़ी में ईमानदारी का क्रिकेट नहीं चला सकते। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मैं पहले भी बता दूं। क्रिकेट में पर्ची सिस्टम करप्शन उरूज पर है। बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन, खेल का जुनून में गर्मा गर्म तबसरे। तनवीर अहमद ने चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने पर पोस्टमार्टम कर दिया। कहा, क्रिकेट का बेड़ा गर्क ऐसे ही नहीं हुआ। सिलेक्टर्स खिलाड़ियों का डाइट प्लान खाकर अपनी मर्जी के खाने बनवाते हैं। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान की टाइटल की मुहिम बदतरीन नाकामी से दो चार, फ्लॉप तरीन चौक के पीछे। हरीफ की शानदार कारकर्दगी के अलावा प्लेयर्स की मुबैना ग्रुपिंग का भी इंकशाफ। PSL के मुख्तलिफ फ्रेंचाइज की कप्तानी करने वाले कई खिलाड़ियों के दरमियान कौमी टीम की क़यादत पर सर्द जंग अब भी ख़त्म न हो सकी। अज़रबैजान के साथ तयशुदा मुआहदों को 1 माह में हतमी शक्ल देंगे। $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदों पर अप्रैल में दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म का अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बाकू की तर्ज पर इस्लामाबाद को भी खूबसूरत शहर बनाने में मसरूफ़ हैं। बाहमी मफाद के मनसूबों से दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। सदर अलीयव ने कहा, दोनों ममालिक में दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान अज़रबैजान बिजनेस फोरम से खिताब में शहबाज शरीफ बोले, दोनों मुल्कों की क़यादत ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यादगार फतह का दौरा, यादगार पर फूल रखे, काराबाग जंग के हीरोज़ को ख़राज अक़ीदत पेश किया।
लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज तकरीब की मेज़बान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। 16 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो में 20 बड़े मुकाबले। पहली मरतबा सिंदूर पोलो के मुकाबलों से भी शहरी महसूस हुए। नेज़ाबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी के सनसनीखेज मुकाबले। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के इलाके बाग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 10 खारिजी जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक इलाके में दीगर दहशतगर्दों उनके साथियों के मुकम्मल खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। पाकिस्तान की फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुस्तफ़ा कत्ल केस। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम साहिर हसन मनशियात रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार है। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम से मुतालिक तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। मनशियात की तरसील में मुख्तलिफ कोरियर कंपनीज के भी मुलविस होने का इंकशाफ हुआ। 5 साल से मॉडलिंग और 13 साल से वीट का नशा कर रहा हूँ। 2 साल से वीट फरोख्त कर रहा हूँ। साहिर हसन का इंकशाफ। बड़े बड़े सियासतदानों और बिजनेसमैन के नाम भी ले दिए। बताया मनशियात की ऑनलाइन रकम वालिद साजिद हसन के मैनेजर के अकाउंट में मंगवाता था। सारा कारोबार स्नैपचैट पर चल रहा है। महीने में 2 मरतबा 1 किलो से ज़ायद वीट मंगवाता हूँ। 1 ग्राम की कीमत 10,000 रुपए है। मुस्तफ़ा कत्ल केस। अरमगान के तशद्दुद से जख्मी लड़की जोमा ने पुलिस को बयान दे दिया। बताया कि अरमगान ने लैपटॉप के बहाने कमरे में बुलवाया और तशद्दुद का निशाना बनाया। अरमगान ने कहा, तुमने कॉल सेंटर के बारे में मुखबरी की है। अरमगान ने रॉड से तशद्दुद किया तो खून बहने लगा। इसी दौरान शिराज आ गया और अरमगान को मारने से रोका। तशद्दुद के बाद मुझे निजी अस्पताल रवाना किया। जोमा ने बताया कि अरमगान ने रास्ते में झूठे केस में बंद करवाने की धमकियाँ दी और घर ले जाते हुए जान से मारने की कोशिश भी की। कराची की सड़कों पर हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। नेटी जेटी पुल पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने गाड़ी को टक्कर मारी। गाड़ी पुल से नीचे गिर गई। गाड़ी में सवार बाप बेटा जाँ बहक और एक बेटा जख्मी हो गया। ट्रॉलर ने रिक्शे और मोटरसाइकिल को भी टक्कर मारी। रिक्शे में सवार खातून भी जख्मी हो गई। जाँ बहक बाप बेटा ताजिर थे जो डिफेंस साइट एरिया जा रहे थे। शनाख्त मोहम्मद अशरफ और नवीद अशरफ के नाम से हुई। बाप और बेटे की मैयतें सर्द खाने से घर मुंतकिल कर दी गई। कराची के इलाके नॉर्थ आसबाद में नाले में गिरकर 2 मजदूर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक दोनों की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजदूर गैस फिटिंग का काम कर रहे थे। मौत नाले में दम घुटने से हुई। कराची मलीर मेमन गोठ में बड़ी डकैती। मुलजमान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जान बलोच की फैमिली को यरगमाल बनाकर 1.5 करोड़ रुपए से जायद का 50 तोला सोना ले गए। 24 लाख रुपए नकद और दीगर कीमती सामान भी लूट लिया। अहले खाना के मुताबिक मुलजमान तकरीबन 1.5 घंटा तक घर में मौजूद रहे। सारा सामान बिखेर दिया। हर चीज की तलाशी ली। हमें सियासी नहीं इक़्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। सियासी इख्तिलाफ को बलाए ताक रख कर मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुल्क की आबादी को कंट्रोल करना ज़रूरी करार दे दिया। खिताब में कहा, बढ़ती आबादी मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। इस पर काबू पाने के लिए आगाही मुहिम लाजमी है। हमारे सूबे का पैसा कर्जे उतारने पर लगाया जा रहा है। हमारी आबादी अगर तरक्की याफ्ता मुमालिक के हिसाब से बढ़ती तो आज हम सिर्फ 13 करोड़ होते।
इंतखाबी धांधली की तहकीकात और 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 28 फरवरी को समाअत करेगा। बानी PTI और शेर अफजल मरवत की जानिब से धांधली की तहकीकात के लिए रुजू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत, क्या कोर्ट मार्शल अदालती कार्रवाई नहीं होता? जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। बानी PTI के वकील उजैर भंडारी ने कहा, इनका आर्टिकल 245 फौज को अदालती इख्तियारात नहीं देता। कोर्ट मार्शल अदालती इख्तियार होता है, लेकिन सिर्फ फौजी एहलकारों के लिए, सिविलियंस के लिए नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, सिविलियंस की कैटेगरी भी आर्मी एक्ट के जुमरे में आती है। आइन में फौज का एक इख्तियार दिफा का, दूसरा सिविल हुकूमत की मदद का। बानी के वकील ने कहा, अदालत करार दे चुकी, फौज अगर किसी हमलावर को गिरफ्तार करेगी तो सिविल हुक्काम के हवाले किया जाएगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा, हाई कोर्ट पर हमला हो तो ट्रायल कहाँ होगा? बानी के वकील बोले, हाई कोर्ट क्या, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो चुका है। हमने हुकूमत को 30 अरब रुपए जमा करके दिए। पाकिस्तान बैंकिंग समिट से वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का खिताब। कहा, बैंकिंग सेक्टर ने टैक्स अदायगी में तेल और गैस के शोबों को पीछे छोड़ दिया। हम तमाम इशूज़ को हल भी करेंगे। सऊदी अरब में इमर्जिंग मार्केट कॉन्फ्रेंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल कराची में रेंजर्स रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड। कोर कमांडर कराची की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने कोर कमांडर का इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर को परेड के दस्तों ने सलामी पेश की। रिक्रूट्स में इनामात तकसीम। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर बोले, सिंध रेंजर्स ने हर मैदान में आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया। दुश्मनों ने 5th जनरेशन वॉर का सहारा लिया। इलेक्ट्रिक की मुख्तलिफ मामलात पर अरकान पार्लियामेंट से अपनी वकालत करवाने का इंकशाफ। कायमा कमेटी रुकन नाज बलोच ने मामला उठा दिया। कहा, इदारा कंसल्टेंट के जरिए अरकान पार्लियामेंट से रब्ता करता है। सवाल उठाया कि इलेक्ट्रिक कैसे बराह रास्त किसी भी मामले पर अरकान कमेटी को अप्रोच कर सकती है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार में CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी की ब्रीफिंग। कहा, हमसे वो सब्सिडी मांगी गई जो हुकूमत ने दी ही नहीं। कोरोना के दौरान हमारी ग्रोथ गिर गई थी, सब्सिडी की पोजीशन में नहीं थे। पाकिस्तान में पहला रोज़ा इतवार को होने का इम्कान। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक और ईद उल फितर का चांद नजर आने के हवाले से सुपारकों ने पेश गोई कर दी। तर्जुमान के मुताबिक नए चांद की पैदाइश 28 फरवरी को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:45 पर होगी और 28 फरवरी को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे और बुलंदी 5 डिग्री होगी, जबकि 28 फरवरी को कम बुलंदी और फासले की वजह से चांद नजर आना मुश्किल होगा। शवाल का चांद 30 मार्च को मुतवक्के है और ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। सऊदी अरब में जुमा को चांद नजर आ सकता है। पहला रोज़ा हफ्ते को हो सकता है। रमज़ान के चांद की रुयत का हातमी फैसला रुयत हिलाल कमेटी के पास है। हमास ने कैदियों की रिहाई तक इसराइल के साथ मजीद मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। हमास के अहदेदार बासिम नईम ने कहा है कि इसराइल के साथ सालिसों के जरिए जंगबंदी के मजीद इक़दामात पर मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक फ़लस्तीनी कैदियों को मुआहदे के मुताबिक रिहा नहीं किया जाता। और बीमारी से छुटकारा न मिला, नई मुसीबत गले पड़ गई। अस्पताल में दाखिल फालिज के शिकार जज की कहानी। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी द रूल ऑफ जेनी पेन का ट्रेलर जारी। फिल्म मार्च में रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।